हम चैतन्यात्मक नहीं हैं, हम चित्त नहीं हैं। क्यों? हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, परमात्मा को प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सूर्यास्त हो जाएगा तो अभी आप लाइट का इंतजाम करोगे, रोशनी का इंतजाम करोगे, क्योंकि वो चित्त स्वरूप है परमात्मा, और हम चित्त स्वरूप नहीं है। हमारा घट रहा है शरीर पंच भौतिक। भगवान का शरीर कैसा है? चिदानंद है देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप ऐसा है चैतन्यात्मक, चित सत्यात्मक, आनंदात्मक। ये परमात्मा है केवल। चिदानंद है देहि तुम्हारी, विगत विकार ज्ञान अधिकारी। हम घटते रहते हैं, हम बढ़ते रहते हैं। हम जैसे दिख रहे थे आपको 10 साल पहले, वो आपको अब 10 साल के बाद नहीं दिखाई देंगे। हमारा जैसा आप बचपन में हैं वैसे जवानी में नहीं रहेंगे। जैसे जवानी में हैं वैसे आप धीरे धीरे प्रौढ़ अवस्था को पहुंचेंगे तो उसमें नहीं रहेंगे, फिर बुढ़ापे में नहीं रहेंगे। किसी भी 80 साल वाले आदमी का फोटो 5 साल का जब हो तब दिखाया जाए तो बड़ा मुश्किल से पहचान मिले। क्यों? हम घट रहे हैं। अब भगवान घटते नहीं हैं, बढ़ते नहीं हैं। भगवान का स्वरूप है चिदानंद है देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। एक जैसा रहता है परमात्मा, एक जैसा। इसलिए हमारे शरीर में और परमात्मा के शरीर में अंतर है। वो आनंदात्मक है, वो चैतन्यात्मक है, वो सत्यात्मक है, वो रूपवान है, वो नामवान है, वो गुणवान है। हमारा नाम एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। हमारा अधिक से अधिक 3 पीढ़ी तक नाम चलेगा। चौथी पीढ़ी के बाद तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं। लक्कड़ दादे के नाम बोले हमें पता नहीं साहब, कब तक नाम चलाएगा? परमात्मा का नाम अनूप, अनाद, अखंड, अमेघ, अदगन है। वो हमेशा चलता है। आपके दादे परदादे, उनसे भी दादा, वो भी राम 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 कह के तर गए। राम राम तब से चल रहा है जब से दुनिया बनी है। मित्रों, जब से दुनिया बनी है तब से भगवान सत्यात्मक हैं, परंतु जब से दुनिया बनी है तब से रोज बिगड़ रही है। हम समझ रहे हैं कि आज हमने बना ली, परंतु जब से दुनिया बनी है तब से रोज बिगड़ रही है, रोज प्रतिक्षण बिगड़ रही है ये दुनिया। भगवान रूपवान है, भगवान नामवान है, भगवान गुणवान है, गुणों की खान है। जहां से गुणों की गंगा निकलती है, जहां से गुण को हम देखते हैं, ऐसे परमात्मा है। कौन? भोलेनाथ, भूत बावन, हिमालय की शिखर पर विराजमान है। भगवान के मस्तक पे गंगा जी विद्यमान है। गंगा का मतलब है विवेक, गंगा का मतलब है ज्ञान, गंगा का मतलब है बुद्धि। तो महाराज सर पर विराजमान है, इसका मतलब बोले अगर सर पर विराजमान है गंगा, तो गंगा जैसी निर्मल धारा है ऐसी तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल बन जाएगी। भगवान शंकर निर्मल हैं, सहज हैं। शम करोत यासः शंकरा, शम मानी कल्याण। भगवान कल्याण करते हैं, हमारा और आपका, जगत का कल्याण करते हैं। ऐसे आनंदात्मक भगवान, जहां केवल आनंद
लुट रहा है महाराज। दुनिया में कहीं चले जाओ, आपका सब आनंद छीनने का प्रयास करेंगे, परंतु अगर आनंद मिलेगा तो केवल केवल भगवान नाम में आनंद है। हर जगह आनंद है भक्तों को, कहीं भी चले जाओ। भगत कहते हैं महाराज आनंद को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, तुम आनंद को खुद प्राप्त कर लोगे। कहा? जब सच्चे मन से आप बैठ जाओगे, सब कुछ छोड़कर आप बैठ जाओगे, सब कुछ त्याग कर जब आप थोड़ी देर के लिए, सही जीवन में त्यागना नहीं है, त्याग कह सकते हो, किसी पे ऋषि मुनि विद्वानों को भी बड़ा त्यागना मुश्किल है महाराज, तो हम क्या त्याग सकते हैं? त्यागना नहीं है, त्यागने का मतलब छोड़ना नहीं है, लेकिन जितनी देर हम बैठे भगवान नाम में, जितनी देर भगवान के चरणों में बैठे, उतनी देर सब कुछ भूले, केवल केवल भगवान नाम का ध्यान रहे। इसीलिए भगवान आनंदात्मक है। अज्ञानी रोकर काटते हैं, ज्ञानी हंसकर काट लेता है। हर जगह आनंद ही आनंद है। अरे काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है। 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 आगे भी आनंद है, पीछे भी 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 आनंद है। काहे रोवे मनुआ, आनंद ही 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 आनंद है। जीने में आनंद है, मरने में आनंद है। जीने में आनंद है, मरने में आनंद है। जीने में आनंद है, मरने में आनंद है।